आप जानते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले ही आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका था और अभी 6 साल की उम्र थी तो वालदा का भी इंतकाल हो गया और फिर परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़िम्मे आई। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जब हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी, 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। अभी पैदाइश नहीं हुई, 6 माह पहले ही वालिद का भी इंतकाल हो गया और फिर 8 साल की उम्र में आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी विसाल हो गया। उसके बाद जो आपकी परवरिश है वो हज़रत अबू तालिब, हज़रत मौला कायनात के जो वालिद मोहतरम हैं हज़रत अबू तालिब के यहाँ हुई। तो फिर आखिर वक़्त तक हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। आपको याद होगा कि जब हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो कुफ़ार मक्का जितने भी थे वो आए हज़रत अबू तालिब के पास आए कि आप अपने भतीजे को समझाएँ, आप अपने भतीजे को कहें कि वो ये जो कह रहे हैं ना, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदहू ला शरीक होने का और ऐलान नबूवत फरमाया, तो ये इस चीज़ को वो बंद कर दें, वो जो चाहें कि हम उनके लिए देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फरमाइश की, खूबसूरत मक्का के रहने वाली जितनी जितनी भी कोई अगर खूबसूरत लड़की उनको चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं, हम सरदारी उनको देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ उन्होंने ऑफ़र की। बस सिर्फ़ ये है वो ये जो वो ऐलान किया उन्होंने, ऐलान नबूवत जो किया है, ये इससे वो बाज़ आ जाए। तो आका एक हज़रत अबू तालिब जो है वो हुज़ूर की बारगाह में गए कि इस तरह कुफ़ार मक्का जो है वो ये कह रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान मेरे एक हाथ के ऊपर सूरज और दूसरे के ऊपर चाँद भी रख दे तो मैं फिर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। तो जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत में जो पहले इस्लाम लाने वाले हैं, उनमें हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। तो जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदा हदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला और गुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये जो अव्वल नंबर के ऊपर ईमान लाने वालों में हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आता है। फिर सारी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है बचपन भी वहीं पे गुज़रा और जिनकी परवरिश आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां के वाली हैं, जो कायनात के दुल्हा हैं, उनकी गोद में जिनकी परवरिश हुई हो तो फिर उनका क्या कहना। सारी ज़िंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी और फिर मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, वैसे तो ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात हैं। जब किला फ़तह नहीं हो रहा था और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 दिन की मेहनत के बाद भी वो जब किला फ़तह नहीं हो रहा था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उसके हाथ में थमाऊँगा जिसके हाथ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह लिखी है। और फिर दूसरे दिन सहाबा इकराम कहते हैं कि हम में से हर आदमी ये ख्वाहिश कर रहा था कि काश झंडा मेरे हाथ में हो, काश झंडा मेरे हाथ में हो और हर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब देखा सारे सहाबा इकराम मौजूद हैं लेकिन हज़रत मौला कायनात नज़र नहीं आ रहे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अली उल मुर्तज़ा किधर हैं? तो सहाबा ने बताया, या रसूलल्लाह आँखों का मरज़ लाहिक है, इस वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको बुलाओ। जब बुलाया गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक हज़रत मौला कायनात की आँखों पे लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने शिफ़ा अता फरमा दी और फिर वो झंडा हज़रत मौला कायनात के हाथ में दिया और फिर लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मौला कायनात के हाथ के ऊपर फ़तह अता फरमाई। इसीलिए आपको शेर खुदा कहा जाता है, अल्लाह का शेर। ऐसी ताकत थी, ऐसी कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी कि वो खैबर का किला जब फ़तह हुआ तो उसका जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा था ना, वो हज़रत मौला कायनात ने अकेले उखेड़ कर फेंक दिया, जिसको बाद में सहाबा इकराम में बाद में लोग उठाने लगे तो 70 लोगों ने मिलकर उसको उठाकर साइड पे किया, जिसको अकेले हज़रत मौला कायनात ने उठाया था। तो एक दफ़ा जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, तो एक शख्स बाहर से किसी दूसरे इलाके से आया, तो वो आकर देखा तो हज़रत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा अखरोट खा रहे हैं और अखरोट काफ़ी
कोशिश कर रहे हैं अखरोट तोड़ने की, लेकिन टूट नहीं रहा। तो वो कहने लगा कि ए मौला कायनात, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि एक हाथ से आपने खैबर का किले का जो दरवाजा था वो आपने उखेड़ दिया था, तो ये अखरोट क्या चीज है? तो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। आपने फरमाया उस वक्त जो मेरी अंदर ताकत थी वो ईमानी ताकत थी, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा ताकत थी, और आज ये मेरी अपनी ताकत है। अल्लाह अकबर। गोया इंसान अगर किसी भी मुकाम के ऊपर पहुंच जाए ना, तो इंसान को गुरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए। हजरत मौला कायनात और भी कोई जुमला इरशाद फरमा सकते थे। आप फरमाते हैं मेरी अपनी जो ताकत है वो ये है कि मैं एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो झंडा दिया था, वो उन्होंने जो मुझे ताकत दी थी, उस ताकत के बलबूते के ऊपर मैंने खैबर का जो दरवाजा था वो उसको उखेड़ दिया। फिर हजरत मौला कायनात जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ जाने लगे, तो आप जानते हैं कि कुफार मक्का ने वहाँ पर बड़े प्लेन तैयार किए हुए थे, और कि रात को हम नऊज़ुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को शहीद कर देंगे, सब कुछ। लेकिन आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात को बुलाया और बुलाकर अपने बिस्तर के ऊपर लिटाया। अल्लाहु अकबर। अब पता है मौत है, बाहर मौत खड़ी है। हज़रत मौला कायनात क्या फरमाया, ए अली, कल ये जो जितनी भी अमानतें मेरे पास, ये अमानतें तुम लुटाकर फिर तुम भी मदीने आ जाना। ये जो जुमला फरमाया ना कि ये अमानतें लुटाकर तुम भी मदीने आ जाना, हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मेरी जिंदगी के अंदर कभी भी मुझे ये यकीन नहीं था कि मैंने सुबह उठना है या नहीं उठना। ये तो कोई पता नहीं ना जिंदगी कब मौत आ जाए, लेकिन आप फरमाते हैं कि उस रात जो मुझे, एक तो सरकार का बिस्तर, अल्लाह अकबर, दो जहां के वाली, उनका बिस्तर मुबारक, तो फिर दूसरा ऊपर से हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमा दिया कि सुबह अमानतें लुटा के तुम भी वापस आ जाना, तो मुझे यकीन था कि आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। क्यों? हुजूर ने फरमा दिया है कि तुमने वापस आना है मदीने में, लिहाजा फरमाते हैं उस रात मुझे जो सुकून की नींद आई, शायद ही कभी किसी जिंदगी में इस तरह की सुकून की नींद आई होगी। अल्लाह अकबर। फिर हजरत मौला कायनात ने हर कदम के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ दिया, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ये एक बड़ा खूबसूरत जो लम्हात थे, वो हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का निकाह था। हज़रत सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपका जब अक़्द निकाह हुआ हज़रत मौला कायनात के साथ, तो बाकी सहाबा इकराम भी ख्वाहिश तो हर बंदा रखता था सहाबा इकराम में से, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती थी हुजूर की बारगाह में जाकर ये अपना मुद्दा, अपना मकसद बयान करने की। लेकिन हज़रत मौला कायनात की चूँकि कुर्बत ऐसी थी, सहाबा इकराम ने, बाकी सहाबा ने, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इन्होंने हज़रत मौला कायनात को तैयार किया कि आप जाएँ और आप जाकर अपना जो है वो मौक़िफ़ हुजूर की बारगाह में रखें। ज़ाहिर है आपकी ये कुर्बत ऐसी है। तो हज़रत मौला कायनात बहरहाल सहाबा इकराम ने तैयार किया हज़रत मौला कायनात को, और तैयार करके भेजा हुजूर की बारगाह में। तो हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर हुजूर की बारगाह में बैठ गए, और फिर यानी कि ज़ाहिर है अब मैं किस तरह अब जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, ए अली, खैरियत से क्यों आए हो? तो कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने मुझे भेजा है। यानी ये बात की कि या रसूलल्लाह, सहाबा ने मुझे भेजा है इस मकसद के लिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी यही पैगाम आया है, जिब्रील अमीन भी यही पैगाम लेकर आए हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा का निकाह आपसे करवा दिया जाए। तो लिहाजा लाओ, हक महर के लिए कोई चीज़ है? या रसूलल्लाह, मेरे पास क्या चीज़ है? मैं आपके घर में ही मेरी परवरिश हुई, आपकी गोद में मेरी परवरिश हुई। या रसूलल्लाह, मेरे पास क्या है? बस एक ज़िरा है, एक तलवार है। तो वही जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इसको बेचकर पैसे लेकर आओ, हक महर अदा करो। तो हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ज़िरा लेकर सरकार बाहर बाज़ार में गए, तो रास्ते में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। तो हज़रत उस्मान गनी ने देखा कि हज़रत मौला कायनात अपनी ज़िरा उठाकर लेकर जा रहे। तो आपने पूछा कि ए अली, खैरियत है, किधर जाने का इरादा है? तो हज़रत मौला कायनात ने बताया, सारा मामला बताया कि इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि लाओ मुझे ज़िरा मुझे दो, और उसकी जो कीमत बनती थी वो कीमत अदा कर दी और ज़िरा ले ली। हज़रत मौला कायनात वो कीमत लेकर हुजूर की बारगाह में गए हक महर अदा करने के लिए।
और जो वहाँ पे तकरीब निकाह थी ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं और हज़रत मौलाए कायनात दूल्हा हैं। अल्लाह अकबर! हज़रत मौलाए कायनात दूल्हा हैं और सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा दुल्हन हैं। कुर्बान जाएँ ऐसी खूबसूरत जोड़ी के ऊपर कि जिनकी औलाद में दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि अगर हज़रत इमाम हसनैन करीमैन और बिलखुसूस हज़रत इमाम हुसैन अगर करबला के मैदान में ना जाते और वहाँ पे अपनी जान का नजराना पेश ना करते तो आज शायद इस्लाम इस शक्ल में ना होता। तो कुर्बान जाएँ ऐसी जोड़ी के ऊपर। उस तकरीब निकाह में जब निकाह होने लगा तो निकाह जब मुकम्मल हुआ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और आकर हुज़ूर की बारगाह में वो ज़िरा जो हज़रत मौलाए कायनात से ली थी ना, तो वही ज़िरा हज़रत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली उल मुर्तज़ा ये ज़िरा लेकर बेचने के लिए गए थे, तो मैंने उनसे खरीद ली, लिहाजा मैं अपनी तरफ से तोहफ़ा निकाह के खुशी में मैं अपनी तरफ से ये ज़िरा तोहफ़ा हज़रत मौलाए कायनात को पेश करता हूँ। या रसूलल्लाह ये ज़िरा हज़रत मौलाए कायनात को ही सजती है, उनके अलावा और किसी के बदन पे ये नहीं सजती। तो वो ज़िरा जो है वो हज़रत मौलाए कायनात की बारगाह में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश की निकाह के तोहफ़े में। हमारे यहाँ क्या होता है कि सफ़र को मनहूस समझा जाता है, लेकिन हज़रत मौलाए कायनात का जो निकाह हुआ वो सफ़र के महीने में हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़ौजा के साथ जो निकाह हुआ था वो सफ़र के महीने में हुआ। तो इससे पता चला कि कोई महीना, कोई दिन मनहूस नहीं होता। सारे दिन, सारे महीने, हर वक़्त, हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। और अगर सफ़र के महीने में शादी करना अच्छा ना होता तो हज़रत मौलाए कायनात की शादी ना होती उस महीने में। और फिर लोग कहते हैं जी मनहूस होता है लिहाजा औलाद नहीं होती। तो बताएं कि इससे प्यारी औलाद जो हज़रत मौलाए कायनात को अल्लाह ताला ने अता फरमाई, इससे प्यारी औलाद भी कोई हो सकती है? तो आज चूँकि 13 रजबुल मुरज्जब हज़रत मौलाए कायनात का यौम विलादत है, उस हवाले से ये चंद एक बातें अर्ज़ करना थी। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज यौम विलादत है, उसके सदका से हमारे पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हर तरह के चोर लुटेरों से, हर तरह के डाकू से हमें हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाए कायनात, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इनका गुलाम हुक्मरान हमें नसीब फरमाए, जो इस पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल सके। आप हज़रात दुआ फरमाएँ। और बिलखुसूस आज हज़रत मौलाए कायनात की यौम विलादत है, खुशी का दिन है, तो हम उनके सदके दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे हाल के ऊपर रहम व करम फरमाए।